नमस्कार दोस्तों। आज राष्ट्रीय स्तर का एक एशे पढ़ते हैं और उससे आप सभी वाकिफ भी होंगे और उसे जानना भी उतना लाजमी है। साथ ही साथ यह एशे आगामी आने वाला जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें आने का 100% संभावना है। तो आइए इसे हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट के हिसाब से। तो ऐसे है, देखिए आप, है ना, ऐसे है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर, इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला है आपका पृष्ठभूमि। तो देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर जो पृष्ठभूमि के माध्यम से इसे हम लोग पढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025, ये जो डेट है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जम्मू कश्मीर का पहलगाम वैतरण वैली एक ऐसी भयानक आतंक की गवाह बनी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह अनंतनाग जिले से करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी खूबसूरती के कारण ही इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मिनी इसकी खूबसूरती के कारण ही इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इस घाटी के चारों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों का घना जंगल है। आसपास बहती नदियां और दूर ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटियां ऐसी नायाब जगह बनाती है कि लोग खुद ब खुद इस ओर खींचे चले आते हैं। उस रोज भी सैकड़ों लोग इस हसीन वादियों में अपनों के साथ वक्त बिताने आए थे। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस जन्नत जैसी माहौल को कुछ ही पलों में जहन्नुम में बदल देगा। पड़ोसी मुल्क से आए आतंकवादियों अपने साथ खतरनाक हथियार AK-47 और M4 कार्बाइन, AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे घातक हथियारों से लैस जो वहाँ पर्यटक थे, उसमें से 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में 2 बातें विचलित करने वाली थी। पहला,
पहला ये था कि धर्म पूछकर गैर मुस्लिमों का हत्या, और दूसरा है केवल पुरुषों का हत्या किया गया। आज तक के इतिहास में जितने भी आतंकवादी घटित हुआ है, ये पहली मर्तबा है कि इसमें धर्म पूछकर उनको मारा गया और केवल पुरुषों को मारा गया है। ताज्जुब की बात यह था कि इसमें कलमा पढ़ने के लिए बोला गया आतंकवादियों द्वारा। जो पर्यटक कलमा पढ़ लिया उसे छोड़ दिया गया, और जो नहीं पढ़ पाया उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के सहयोग से किया गया था। आरंभ में लश्कर समर्थित रेसिस्टेंस फ्रंट नामक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में इसके बढ़ते आक्रोश के कारण यह संगठन इनकार कर दिया। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब इसी में पढ़ते हैं इसका सेकेंड पॉइंट। आपका दूसरा पॉइंट है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, इस घटना के विरोध में भारतीय सेना द्वारा सरहद के उस पार पाकिस्तान के सरजमी पर बेखबर सो रहे आतंकवादी इन पर 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन या आतंकवादी जो क्षेत्र थे, जहां जो आतंकवादी लश्कर है, इनका जो ठिकाना है पाकिस्तान का सियालकोट, बहावलपुर और पीओके का मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान का सियालकोट, बहावलपुर, पीओके और मुजफ्फराबाद के आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा
ताबड़तोड़ हमला किया गया। इसे ही ऑपरेशन सिंदूर नाम से जाना जाता है। सिंदूर सिंदूर भारत में महिलाओं का सौभाग्य का प्रतीक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उक्त घटना में महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया, इसलिए जो सेना द्वारा नाम रखा गया सिंदूर, इसके मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पक्ष को रेखांकित करता है। इस सैनिक कार्यवाही में कर्नल सोफिया कुरैशी कर्नल सोफिया कुरैशी थल सेना की वरिष्ठ सिग्नल कोर की वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियानों में भारतीय सेना टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली महिला। नोट: कर्नल सोफिया कुरैशी के दादा, पिता, पति सभी फौज में, सभी सेना में हैं। और ताज मोहम्मद कुरैशी ताज मोहम्मद कुरैशी कर्नल सोफिया के पिता है। कर्नल सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी, कर्नल सोफिया के पिता, इनका स्टेटमेंट आया कि हमें गर्व है, हमारे बेटी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है और पाकिस्तान का नष्ट कर देना चाहिए, पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए। ये हिंदुस्तानी का गर्व की बात है और ये हर एक शख्स में वो भावना होनी चाहिए। इस पर एक छोटा सा शेर है: हम हैं भारतवासी, क्यों हो दुनिया में शर्मिंदा। हम हैं भारतवासी, क्यों हो दुनिया में शर्मिंदा, और देश के लिए मौत भी आए तो रहेंगे हम जिंदा। देखिए, ये कर्नल सोफिया कुरैशी। और है आपका दूसरा विंग कमांडर व्योमिका सिंह। विंग कमांडर व्योमिका सिंह वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट, जम्मू कश्मीर
और पूर्वोत्तर भारत जैसे दुर्गम और मुश्किल हालातों में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाने का अनुभव। अब देखिए, इस घटना में पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद इन ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया गया और साथ ही रावलपिंडी का सबसे बड़ा एयरबेस नूर खान एयरबेस नूर खान एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया गया। बौखलाए पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात इन क्षेत्रों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला जरूर किया, लेकिन भारत के आकाश और S-400 जैसे वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा इसे हवा में ही विफल कर दिया। अब देखिए, S-400 ये रूस के अल्माज एंटे S-400 रूस के अल्माज इंटेक कंपनी द्वारा आयातित किया गया है। यह 400 किलोमीटर तक के दूरी के ड्रोन और मिसाइल को निशाना बनाने में और उसे विफल करने में सक्षम है। इसका नाम भारत के हमारे यहाँ के जो भगवान है, भगवान विष्णु, इनका पौराणिक शस्त्र सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया है।
दूसरा है आपका आकाश। आकाश सतह से हवा में वार करने वाली, सतह से हवा में वार करने वाली स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। स्वदेशी रक्षा प्रणाली, स्वदेशी रक्षा प्रणाली यह ट्रैकिंग मोड पर, ट्रैकिंग मोड पर 64 लक्ष्यों और सक्रिय मोड पर, सक्रिय मोड पर 12 लक्ष्यों, ट्रैकिंग मोड पर 64 लक्ष्यों और सक्रिय मोड पर 12 लक्ष्यों को निशाना लगाकर, उसे पता लगाकर विफल कर सकता है। इसके बाद भारत जवाबी कार्रवाई में बड़े मिसाइलों का हमला किया। अंततः 10 मई 2025 पाकिस्तान के पहल पर 10 मई 2025 को पाकिस्तान को एहसास हो गया कि कहीं न कहीं युद्ध हम पर भारी पड़ रहा है। तो पाकिस्तान हार मानते हुए युद्ध विराम के लिए सहमति मांगा। उस पर भारत ने भी युद्ध विराम की घोषणा कर दिया और उस दिन से दोनों देशों के दरमियान युद्ध विराम हो गया। फिर इसके बाद कूटनीतिक कदमों का दौर प्रारंभ हुआ। आज 2 पॉइंट हो गया। अगला वीडियो में इसका आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।